कहानी है कि पाप का फल कौन भोगेगा। वाल्मीकि नाम के एक व्याध थे। वृक्षों पर बैठने वाले पक्षियों का शिकार करना, उनको पकाकर खाना और उनको बेचना, यही उनका स्वाभाविक कर्म था और इसी से वे परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार वहाँ से नारद जी गुजरे तो उन्होंने पूछा कि तुम ये जो काम करते हो ना, ये जीव हिंसा है और ये पाप है। यद्यपि उनकी समझ में ये बात कहाँ आनी थी, लेकिन भगवान के मन कौन है? नारद जी। जब नारद जी किसी को समझाना चाहें और बात उसकी समझ में न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः क्षण भर में ही यह समझ में आ गया कि मैं जो करता हूँ ये पाप है। वाल्मीकि जी ने कहा कि यह पाप मैं केवल अपने पेट के लिए नहीं करता, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र आदि हैं, वे सब भी इस पाप का फल थोड़ा थोड़ा भोगेंगे। अब नारद जी ने कहा, जा जरा पूछ क्या वे तेरे पाप का फल भुगतने को तैयार हैं? जब वह पूछने घर पर गया तो सबने बोला, हम तुम्हारे पाप का फल क्यों भोगेंगे? पाप तो तुम करते हो और तुम ही उसका फल भोगोगे। अब वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई। भागे भागे नारद जी के पास आए और बोले, वो मेरे पाप का फल भुगतने को तैयार नहीं है, भले ही यह पाप मैंने परिवार के लिए किया है। जो भी झूठ, फरेब, जल, कपट, मक्कारी, अन्याय हम करते हैं, उसका फल हमें ही भोगने आए, दूसरा कोई नहीं भोगेगा, यह निश्चित है। अतः आज से ही सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तब दूसरों के लिए तो पाप कमाने में समझदारी नहीं है। जब वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आई तो उन्होंने मुक्ति का उपाय पूछा, तो नारद जी ने उनको बताया, राम राम जपो। अब वाल्मीकि जी ने सुना, मैंने तो जीवन भर मरा मरा सुना है और मारा ही मारा है। तब नारद जी बोले, मरा मरा जपो। अब इनका नाम कुछ और था। इन्होंने अन्न जल त्याग कर लगातार हजारों वर्षों तक एक आसन पर बैठकर इतना जप किया कि उनके सिर के आसपास मिट्टी की एक परत जम गई और उस पर दीमक और चींटियां लग गई। उस ढेर को ही वाल्मीकि कहते हैं। इसी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना करी, फिर दूसरे जन्म में तुलसीदास बनकर आए और श्री रामचरितमानस का हिंदी में रूपांतरण किया और जिस श्री रामचरितमानस को जगत पूजता है। जय श्री राम।